हो गया। हम बात कर रहे थे हिडन वेरिएबल्स की। हिडन वेरिएबल्स, ये हिडन वेरिएबल्स, ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक का स्ट्रक्चर है और इस पर माइंड पाया जाता है। तो जब यूनिवर्स नहीं था तब ये माइंड का डायग्राम है। और ये यूनिवर्स का डायग्राम। तो जब यूनिवर्स नहीं था तब गॉड पार्टिकल थे और साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम था। साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम क्या होता है आज हम बताएंगे, क्योंकि हिडन वेरिएबल्स जो हैं वो माइंड है और माइंड इज साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम। हम जब सो जाते हैं तो हमको ड्रीम्स आते हैं। तो ड्रीम्स जो है ये साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम है। ड्रीम जो है ये साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम है। तो जो ब्रेन की फंक्शनिंग है ये अल्टर्ड हो जाती है, और चूंकि ब्रेन गॉड पार्टिकल से बना है तो गॉड पार्टिकल का जो एक्सप्रेशन है ड्रीम में वो डिफरेंट है। तो गॉड पार्टिकल में थॉट है और वो थॉट जो है वो सीसीपी एक स्क्रिप्ट है उसके रूप में बैंक्ड है। सारे थॉट सीसीपी के रूप में बैंक्ड है। तो जब थॉट बैंक्ड है तो वो बैंक जो है हमें ड्रीम में दिखाई पड़ता है। वो बैंक जो है थॉट का जो बैंक है वो अपना प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, और वो प्रॉपर्टी जो एग्जिबिट होती है वो साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम है। ड्रीम में जो प्रॉपर्टी एग्जिबिट हो रही है हिडन वेरिएबल्स की वो साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम है। तो उसमें हमें लगता है कि एक हम ऐसे वर्ड में घूम रहे हैं जो रियल है। वो रियल नहीं है, वो थॉट है। वो थॉट स्क्रिप्ट का प्रेजेंटेशन है कि दैट इज थॉट स्क्रिप्ट इन द नेचर। हिडन वेरिएबल्स है, थॉट स्क्रिप्ट इज हिडन वेरिएबल्स। और वो हिडन वेरिएबल्स हमको ड्रीम के अंदर फ्लो ऑफ थॉट होता है तो वो हमको दिखाई पड़ता है। तो जब ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स नहीं हुआ था तो यही फ्लो ऑफ थॉट जो हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है, जो हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स है बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, उनके भी माइंड में उनके भी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पे ये थॉट का फ्लो था। तो वो जैसा सोचा उन्होंने सोचा वो उन्होंने दूसरे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक को आदेश दिया कि जब यूनिवर्स क्रिएट होगा तो कौन कौन से थॉट एक्सप्रेस होंगे और वही चीज़ पैदा होगी जो उन्होंने साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम में सोची है, जो साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम में सोची है। समझते रहिएगा। तो ड्रीम का जो
वर्ल्ड है, इट इज वर्ल्ड क्रिएटेड बाय हिडन वेरिएबल्स। ड्रीम का जो वर्ल्ड है इट इज क्रिएटेड बाय हिडन वेरिएबल्स। और ये थॉट का बैंकिंग है, यहाँ पे थॉट बैंक है। यही थॉट क्रिएशन के समय अब एक्सप्रेस होंगे बाय अदर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक, जिनको आदेश दिया गया कि ये थॉट तुम्हें एक्सप्रेस करने हैं। तब बनता है थर्मोडायनेमिक्स एरो ऑफ टाइम और कॉस्मोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम। थर्मोडायनेमिक्स एरो ऑफ टाइम, तो थर्मोडायनेमिक्स एरो ऑफ टाइम और कॉस्मोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम ये वैसे ही रियलाइज होता है जैसा कि ड्रीम में साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम, ये वैसे ही रियलाइज होता है ड्रीम में जो साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम है। अब हम आ रहे हैं ड्रीम पे। तो ये हमारा ब्रेन है। ब्रेन में क्या होता है कि जितने भी आउटर साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम, जो आउटर थर्मोडायनेमिक्स एरो ऑफ टाइम और कॉस्मोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम है, उसकी इंफॉर्मेशन थ्रू रिसेप्टर हमारे ब्रेन में आती है। उसकी इंफॉर्मेशन मीन्स कोड पीसीपीस ब्रेन में आती है। तो इस वक्त हम ऑडियो विजुअल इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, ऑडियो विजुअल इंफॉर्मेशन। तो विजुअल इंफॉर्मेशन ऑप्थेल्मिक एरिया में आती है और ऑडियल इंफॉर्मेशन ये टेम्पोरल लोब में आती है, ऑडिटरी सेंटर में। जब इंफॉर्मेशन यहाँ आती है ऑडियो विजुअल, उसके बाद ये कन्वर्ज होती है। कन्वर्ज होके ये जाती है रियलाइजेशन सेंटर पे। तो हमारा जो ऑडियो विजुअल स्क्रीन है वो है रियलाइजेशन सेंटर। तो यहाँ पे हमें रियलाइज होता है कि हम थर्मोडायनेमिक्स और कॉस्मोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम देख रहे हैं। हमें रियलाइज होता है कि हम थर्मोडायनेमिक्स एंड कॉस्मोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम देख रहे हैं। तो जो आउटर क्रिएशन है उसमें जो हिडन वेरिएबल्स हैं उनका एक्सप्रेशंस एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक पे हो रहा है और वो कोई चीज़ बना रहे हैं जो कि हमें थर्मोडायनेमिक्स, उसे कहते हैं टेकिंग ऑफ शेप, अपीयरेंस ऑफ प्रॉपर्टीज एंड लॉस। तो थॉट प्रोग्रामिंग इंटरेक्शन इफेक्ट से बाहर के जो गॉड पार्टिकल्स हैं वो नई नई चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। तो वो इंफॉर्मेशन जब हमारा ब्रेन रीड करता है तो हमें जो है आउटर वर्ल्ड रियलाइज होता है। उसको कहते हैं थर्मोडायनेमिक्स एरो ऑफ टाइम और कॉस्मोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम। तो जब यूनिवर्स क्रिएट हुआ तो थर्मोडायनेमिक्स एरो ऑफ टाइम क्रिएट हुआ और कॉस्मोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम क्रिएट हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि आउटर वर्ल्ड जो है वो एक रियल वर्ल्ड है और ड्रीम का जो वर्ल्ड है वो एक नॉन रियल वर्ल्ड है। दोनों जो है हिडन वेरिएबल से क्रिएट किए जाते हैं। दोनों जो है हिडन वेरिएबल से क्रिएट किए जाते हैं। तो हिडन वेरिएबल्स, साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम क्या होता है कि जब हम स्लीप में जाते हैं, जब हम स्लीप में जाते हैं तो जो ये एक्टिवेटेड ब्रेन है अराउजल में, ये भी स्लीप में चला जाता है।
ये भी स्लीप में चला जाता है। तो सारे सेंटर स्लीप में नहीं जाते हैं, कुछ सेंटर जो है पैराइटल और ऑप्थेल्मिक लोब के एक्टिव रहते हैं, समझते रहिएगा। और थैलमस, हाइपोथैलमस, पोन्स और रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिव रहता है। फिर क्या होता है कि एक नया सिस्टम एक्टिवेट होता है, आल्टर्ड सिस्टम, ऑडियो विजुअल का। ऑडियो विजुअल का एक आल्टर्ड सिस्टम आरईएम स्लीप में एक्टिवेट होता है। और जो सीसीपी है, हिडन वेरिएबल्स, वो अपना थॉट एक्सप्रेस करता है। वो जो थॉट एक्सप्रेस करेगा वो आपके रियल वर्ड से, जो आउटर वर्ड, उसे मैच तो करेगा लेकिन वैसा नहीं होगा। उससे मैच कर सकता है, उसमें इंफॉर्मेशन उसकी भी उसमें आ सकती है, लेकिन एग्जैक्ट वैसी नहीं होगी। तो वो ड्रीम ब्रेन जो है वो इंफॉर्मेशन क्रिएट करता है, हिडन वेरिएबल्स थॉट एक्सप्रेस करते हैं, ऑडियो विजुअल, और वो रियलाइजेशन सेंटर में जाते हैं। तो जहाँ रियलाइजेशन सेंटर में हमें आउटर वर्ड के ऑडियो विजुअल रियलाइज हो रहे थे, अब वहाँ पे एक नया आल्टर्ड फिजियोलॉजी डेवलप हुई है, जिसका ऑडियो विजुअल इंफॉर्मेशन जा रही है, जिसको कि हम ड्रीम कहते हैं। तो दोनों में क्या फ़र्क है? जो आउटर वर्ल्ड का इंफॉर्मेशन और ड्रीम वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन में क्या फ़र्क है? तो दोनों एक जैसी हैं। तो जो हम ईईजी रिकॉर्ड करते हैं, तो आउटर वर्ल्ड की जब आई ओपन होता है तो जो ईईजी रिकॉर्ड होता है वो बीटा वेव्स है। बीटा वेव्स के माने हैं हाई फ्रिक्वेंसी लो एम्पलीट्यूड वेव। वही वेव, बीटा वेव, ड्रीम के समय, आरईएम स्लीप के समय हमारा ब्रेन रिकॉर्ड करता है। तो दोनों चीज़ें एक सी फिजियोलॉजी है, लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि आउटर वर्ल्ड जो है, थर्मोडायनेमिक और साइकोलॉजिकल और कॉस्मोलॉजिकल एयर ऑफ टाइम, ये जो है रियल वर्ल्ड है। ये रियल वर्ल्ड है, हम उसको छू के देखते हैं, वी कैन टच इट। और 2 स्लीप 3 स्लीप के बीच में रियल वर्ल्ड एक सा रहता है। जो आउटर वर्ल्ड है, रियल वर्ल्ड है, वो स्लीप के बीचों में एक सा रहता है। लेकिन जो साइकोलॉजिकल वर्ल्ड है, जो ड्रीम वर्ल्ड है, वो हर स्लीप में बदलता है, वो रियल नहीं है। तो जो बदल रहा है वो रियल नहीं है। रियल के माने हैं कि आप की जो थर्मोडायनेमिक और कॉस्मोलॉजिकल एयर ऑफ टाइम है वो मेंटेन्ड है, वो ब्रेक नहीं हो रही है। अगर आप पैदा हुए हैं तो आप वही थर्मोडायनेमिक एरो ऑफ टाइम दिखा रहे हैं बार बार, और वो थर्मोडायनेमिक जो है उसमें जो है वो मास भी होता है। मास का माने ऑब्जेक्टिव रियलिटी। आप उसको पकड़ लेते हैं, तो जो ऑब्जेक्टिव रियलिटी बन रही है वो रियल वर्ल्ड की ऑब्जेक्टिव रियलिटी। अगर आप ऑब्जेक्ट बन रहा है थर्मोडायनेमिक और कॉस्मोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम में, तो वो रियल वर्ल्ड है। इसके उल्टा जो साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम है
वहाँ पे हिडन वेरिएबल्स का प्रेजेंटेशन में स्थूलपन नहीं है, वहाँ केवल इंफॉर्मेशंस का एक्सप्रेशंस है, केवल इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस हो रही है। अब वो इंफॉर्मेशंस दो ड्रीम में अलग अलग है, तो दोनों चीज़ जो है मेमोरी में जा रही है। जो मेमोरी है हिप्पोकैम्पस में, वो उस वक्त एक्टिव होता है, तो जो रियल वर्ल्ड की इंफॉर्मेशन है वो भी हम रिकॉर्ड करते हैं और ड्रीम की इंफॉर्मेशन भी हम रिकॉर्ड करते हैं। तो ये दोनों प्रॉपर्टी हिडन वेरिएबल्स की है। जो आउटर वर्ल्ड है वो भी गॉड पार्टिकल से बना है, तो उसमें कई सारे गॉड पार्टिकल्स मिलके कॉस्मोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम और थर्मोडायनेमिक एरो ऑफ टाइम बना रहे हैं। तो इसी तरह ब्रेन में भी एक गॉड पार्टिकल थॉट एक्सप्रेस करता है और वो थॉट जो है ड्रीम के रूप में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में रियलाइज होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इटर्नल चीज जो है वो साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम है, ना कि कॉस्मोलॉजिकल और थर्मोडायनेमिक एरो ऑफ टाइम। ये सब ट्यूनिंग हाई सेंटर ऑफ द यूनिवर्स ने करी है। तो बाहर जो सोचा हो रहा है वो इनका सोचा हो रहा है, हम लोगों का सोचा नहीं होता। और ड्रीम में भी जो ये दिखाते हैं वही हम देखते हैं। जो ये दिखाते हैं तो हर की प्रोग्रामिंग प्री क्रिएशन एरा में हुई है। तो हिडन वेरिएबल्स हैं, तो जब हिडन वेरिएबल्स हैं तो जो क्वांटम मैकेनिक्स श्रोडिंगर इक्वेशन का जो वेव फंक्शन है, जो कि सुपरपोजिशन की प्रोबेबिलिटी बताता है कि किसी भी स्टेट में पार्टिकल हो सकता है एट ए सेम टाइम, ये एक एब्सर्ड थ्योरी है। क्यों? क्योंकि हिडन वेरिएबल्स है। इसलिए क्वांटम मैकेनिक्स का जो वेव फंक्शन है और जो सुपरपोजिशन की कहना चाहिए थ्योरी है ऑफ एट द सेम टाइम स्टेट, सारे स्टेट एक सेम टाइम पे हैं, लेकिन जब हम उसको मेजर करते हैं तो दूसरे स्टेट कोलैप्स हो जाते हैं, केवल वही दिखता है जो हम मेजर कर रहे हैं। तो ये सब एक बकवास थ्योरी है। क्यों? क्योंकि हिडन वेरिएबल्स है। तो जो EPR एक्सपेरिमेंट है, EPR एक्सपेरिमेंट में दो इलेक्ट्रॉन इंटेंगल्ड हैं बाय वर्च्यू ऑफ हिडन वेरिएबल्स, और वो है माइंड, वो है एटॉमिक जीन्स। तो गॉड पार्टिकल्स आपस में इंटेंगल्ड हो जाते हैं, गॉड पार्टिकल आपस में इंटेंगल्ड हो जाते हैं थ्रू फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन, जो कि EPR पैराडॉक्स में हमें दिखता है। यही चीज़ हमें फोटॉन के जो इंटेंगल्ड हुए हैं पोलराइजेशन में, तो हिडन वेरिएबल्स हैं। उसका सबूत साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम है, उसका जो मैनिफेस्टेशन है साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम है, ड्रीम है। और ड्रीम में जो है वो हिडन वेरिएबल्स एटॉमिक जीन्स अपना जो है एग्जिस्टेंस बताते हैं कि हम हैं। साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम इज इटर्निटी, वो इटर्नल है, वो कभी नहीं ख़त्म होता। यूनिवर्स ख़त्म हो जाएगा तो तीन चीज़ें रहेंगी, गॉड पार्टिकल, ज्ञान में गॉड पार्टिकल, ध्यान में साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम, और हाई सेंटर। क्योंकि ये हाई सेंटर जैसा सोचेगा वो होगा इमेजिनरी यूनिवर्स। जो ये सोचेगा वो रियल यूनिवर्स नहीं है, वो इमेजिनरी यूनिवर्स है जो हम ड्रीम में देखते हैं। उससे फिर ये आदेश देंगे दूसरे गॉड पार्टिकल को
और फिर जो यूनिवर्स ओरिजिन होगा वो रियल यूनिवर्स होगा, रियल होगा। रियल क्यों है? क्योंकि गॉड पार्टिकल रियल है, गॉड पार्टिकल रियल हैं, इटर्निटी है रियल, सत्यम शिवम सुंदरम। गॉड पार्टिकल का जो चेहरा है, उसकी जो पिक्चर है, सत्यम शिवम सुंदरम है। शिव क्योंकि वो गॉड पार्टिकल का फोटो डिपिक्शन अर्धनारीश्वर है। अर्धनारीश्वर जो है सबसे छोटी मूर्ति है। तो जो गॉड पार्टिकल्स हैं इटर्निटी है, गॉड पार्टिकल जो हैं इटर्निटी है, गॉड पार्टिकल इटर्निटी है, इटर्नल स्ट्रक्चर है, ये रियलिटी है। ये नहीं होगा तो यूनिवर्स क्रिएट नहीं हो सकता। इनसे जो भी एक्सप्रेशन हो रहा है, जो ये थर्मोडायनेमिक्स एंड कॉस्मोलॉजिकल एरर ऑफ टाइम बना रहे हैं, ये रियल है, रियल। तो यूनिवर्स ये रियल है। और इनका जो गॉड पार्टिकल का फोटो डिपिक्शन है वो है सत्यम शिवम सुंदरम। ये शिव शक्ति है, अर्धनारीश्वर, और ये सुंदर है। सुंदर इसलिए है कि ये कल्याणकारी है, इनसे कल्याण होता है, इनसे यूनिवर्स बनता है, इनसे थर्मोडायनेमिक्स एरो ऑफ टाइम बनता है, इनसे कॉस्मोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम बनता है। तो रियल वर्ल्ड जो है वो रियल पार्टिकल से बनता है। रियल वर्ल्ड जो है रियल पार्टिकल, गॉड पार्टिकल से बनता है। तो ये अनादि और अनंता है, ये अनादि और अनंता है। अनादि अनंता कैसे हैं? ये टैक्यान के फॉर्म में है, और टैक्यान की एग्जिस्टेंस अनादि अनंता है। तो अनंत तक ये फैले हुए हैं, ये अनंत तक फैले हुए हैं। ये जो जब यूनिवर्स नहीं था तो हर जगह टैक्यान पार्टिकल थे। ये टैक्यान पार्टिकल अनंत तक फैले हुए, उसके छोटे से हिस्से में स्पेस वेकेट होता है और कोल्ड डार्क मैटर लेयर का गोला बनता है, उसमें कैनाल बनती हैं, फिर हॉट रिएक्शन स्टार्ट होता है, फिर हाइड्रोजन क्लाउड क्लोज यूनिवर्स में आते हैं, फिर एक्सपेंशन होता है, फिर गैलेक्सीज बनती हैं, फिर प्लैनेट बनते हैं। तो इस तरह से थर्मोडायनेमिक्स एंड कॉस्मोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम क्रिएट हो जाते हैं। तो ये चीज़ जो है ड्रीम में है, लेकिन वहाँ रियल नहीं है। वहाँ पे हिडन वेरिएबल्स का बैंक है। हिडन वेरिएबल्स ने थॉट को बैंक कर रखा है, और वो बैंक जो है उसका प्रेजेंटेशन हम ड्रीम में देखते हैं, उसका प्रेजेंटेशन हम ड्रीम में देखते हैं। तो वो वर्ल्ड रियल वर्ल्ड नहीं है, वो इमेजिनरी वर्ल्ड है, लेकिन लगता जो है वो रियल वर्ल्ड जैसा। जब थॉट एक्सप्रेस होते हैं तो लगता है इमेजिनरी जैसा। तो हिडन वेरिएबल्स हैं। अब हम आपको दिखा रहे हैं ये देखिए, ये ड्रीम ब्रेन की है, ड्रीमिंग ब्रेन की पिक्चर है। तो ड्रीमिंग ब्रेन में जब थॉट एक्सप्रेस होते हैं सीसीपी से, तो वो साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम है, वो साइकोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम है।
तो ये जो है एक डिफरेंट प्रेजेंटेशन है गॉड पार्टिकल का, जो ड्रीम में हम देखते हैं। ये देखिए, ये है स्टैंडर्ड मॉडल चार्ट। स्टैंडर्ड मॉडल चार्ट में जहाँ 6 क्वार्क, 6 लेप्टॉन, 3 फोर्स पार्टिकल, एक बोसॉन, वहाँ पे अब टैक्योन भी आ गया, गॉड पार्टिकल भी आ गए, प्राइमरी फर्मियन, प्राइमरी बोसॉन भी आ गए, और इनर्जाइज ग्रेप्टॉन भी आ गए, और हाइपरॉन भी आ गए। तो ये स्टैंडर्ड मॉडल चार्ट अब कंप्लीट हो गया, और इसमें माइंड भी आ गया, हिडन वेरिएबल्स भी आ गए। तो अभी तक स्टैंडर्ड मॉडल चार्ट में हिडन वेरिएबल्स नहीं थे। अभी तक स्टैंडर्ड मॉडल चार्ट में हिडन वेरिएबल्स नहीं थे। हिडन वेरिएबल्स माने माइंड। तो माइंड जो है वो एटॉमिक जेनेटिक्स एक सब्जेक्ट डेवलप किया गया है साइंस का, उसमें माइंड के बारे में पढ़ाया जाएगा कि माइंड कैसे वर्क करता है। माइंड अगर है तो आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, दैट इज स्पेस टाइम कर्वेचर, एक एब्सर्ड थ्योरी है। इसी तरह जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें वेव फंक्शन और सुपरपोजिशन कि ऑल स्टेट्स एट द सेम टाइम, ये एक एब्सर्ड थ्योरी है। इसलिए हिडन वेरिएबल्स को जानिए, हिडन वेरिएबल्स को जानिए, माइंड का इनकॉर्पोरेशन हुआ है उसको जानिए। ये देखिए एटॉमिक जेनेटिक्स ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स है, और जो ये कॉस्मोलॉजिकल और थर्मोडायनेमिक्स एरो ऑफ टाइम बने हैं ये रियल वर्ल्ड है, और ये हाथ जो है वो क्रिएटर के हैं। क्रिएटर ने जैसा सोचा वैसा ही यूनिवर्स क्रिएट किया। तो जो हमारा यूनिवर्स है ये रियल यूनिवर्स है। ये रियल यूनिवर्स क्यों है? ये रियल यूनिवर्स इसलिए है कि ये जो गॉड पार्टिकल से बना है, ये गॉड पार्टिकल से जो बना है, ये रियल पार्टिकल हैं, इटर्निटी है, ये कभी ख़त्म नहीं होता है। अगले क्रिएशन में जब यूनिवर्स ख़त्म हो जाएगा ये गॉड पार्टिकल एग्जिस्ट करेंगे, अगले क्रिएशन में ये फिर क्रिएशन करेंगे। तो ये अनादि अनंता है। इनका फोटो डिपिक्शन है अर्धनारीश्वर, एक शिव है, एक शक्ति है, एक मेल है, एक फीमेल है, शिव शक्ति, और ये अनंत तक फैले हुए हैं। तो यही फोटो हाई सेंटर की शिवा की फोटो जो है वो टेलीपोर्ट हुई है। ये शिव जी की फोटो है रियल, इसमें त्रिशूल है और एक चेहरा है। तो जो क्रिएटर हैं वो लॉर्ड शिवा हैं। क्रिएटर जो है गॉड पार्टिकल वो लॉर्ड शिवा है। तो टैक्योन कण जो थे वो 2 गॉड पार्टिकल के बने हैं। टैक्योन कण जो हैं वो 2 गॉड पार्टिकल के बने हैं, एक मेल गॉड पार्टिकल और कई सारे फीमेल गॉड पार्टिकल। तो उसका फोटो डिपिक्शन ये है, उसका फोटो डिपिक्शन ये है। ये शिवा की फोटो है, सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो गॉड पार्टिकल हैं वो रियल गॉड पार्टिकल है। उनसे जो यूनिवर्स बनता है, थर्मोडायनेमिक्स एरो ऑफ टाइम, कॉस्मोलॉजिकल एरो ऑफ टाइम, ये रियल वर्ल्ड है। और ये रियल वर्ल्ड
हाई सेंटर द्वारा क्रिएट किया गया। तो देयर इज ए क्रिएटर, वो क्रिएटर ने फाइन ट्यूनिंग कर रखी। फाइन ट्यूनिंग में लॉ भी है और लॉलेसनेस भी है, लॉ भी है और लॉलेसनेस भी है। तो हम जो हैं वो रियल ऑब्जेक्ट हैं, रियल है, रियलिटी है। ड्रीम में जो है वो रियलिटी नहीं, वो बैंकिंग है, वो थॉट की बैंकिंग का एक्सप्रेशन है। ड्रीम में थॉट की बैंकिंग का एक्सप्रेशन है जो आरईएम स्लीप में एक्टिवेट होता है। तो ईईजी एराउजल में बीटा ईईजी होती है, वही ईईजी ड्रीम के अंदर भी दिखाई पड़ती है। तो ड्रीम और एराउजल के बीच एक नॉन आरईएम स्लीप होती है, नॉन आरईएम स्लीप। नॉन आरईएम स्लीप में हमारा जो ब्रेन है उससे बाहर कनेक्शन टूट जाता है। नॉन आरईएम स्लीप में बाहर का जो इंफॉर्मेशंस है, थर्मोडायनेमिक्स और एरो ऑफ टाइम का कनेक्शन टूट जाता है। तो वो जो वेव देता है वो अल्फ़ा वेव देता है, वो जो वेव देता है अल्फ़ा वेव देता है। अल्फ़ा वेव में फ्रिक्वेंसी कम होती है, एम्पलीट्यूड ज़्यादा होता है। अल्फ़ा वेव में फ्रिक्वेंसी कम होती है तो बीटा वेव से डिफरेंस है, बीटा वेव में फ्रिक्वेंसी ज़्यादा है और अल्फ़ा वेव में फ्रिक्वेंसी कम हो जाती थोड़ी, लेकिन एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। इसके बाद आरईएम स्लीप में सेकंड एंड थर्ड में, जो सेकंड आरईएम स्लीप है उसमें इरेगुलर वेव्स आती हैं, तो उसमें एम्पलीट्यूड और बढ़ जाता है और फ्रिक्वेंसी कम हो जाती है। और तीसरी जो आरईएम स्लीप है उसमें डेल्टा वेव्स आती हैं, उसमें एम्पलीट्यूड काफ़ी बढ़ जाता है और फ्रिक्वेंसी बहुत कम हो जाती है। तो ये जो ईजी, फिर इसके बाद जब आरईएम स्लीप आती है, इसमें ड्रीम देखते हैं, वो डेल्टा वेव फिर बीटा वेव्स में बदल जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ईईजी की साइंस है और उसमें फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन होता है। अगर फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन के माने ये हैं कि इंफॉर्मेशंस जुड़ रही है, तो जब बाहर से इंफॉर्मेशंस आती है वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशंस होती है। तो जब वो इंफॉर्मेशंस के फोटोन इन्फॉर्म जुड़ती है तो एकदम से फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, फिर उसे कहते हैं फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, उसे कहते हैं फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन